हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट। तो कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्काउंट तक जर्नल एंट्री देख रहे थे और कल के क्लास में हमने डिस्काउंट तक की सारी बातें क्लियर कर ली थी। डिस्काउंट के टाइप्स और उसके जर्नल एंट्रीज वगैरह क्लियर कर लिए थे और 100% वो टॉपिक क्लियर हो गया था। ठीक है, तो आज कुछ और जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, चलिए आज अपन कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं, साथ साथ आप लिखते चलेंगे। ओके, चलिए देखिए, नंबर 1 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम सिखाएंगे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? देखिए होता क्या है, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का ओनर है। बिजनेस का ओनर जो है बिजनेस में क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है। मतलब कुछ रुपए के रूप में क्या लगाया? कैपिटल लगाया। तो पैसा किसके पास पड़ा है? बिजनेस के पास। और हम कौन है यहाँ पे? बिजनेस है। तो मालिक ने हमारे ऊपर कैपिटल लगाया तो हमको बदले में प्रॉफिट देना है। लेकिन ये मालिक थोड़ा बदमाश टाइप का मालिक है। ये हमसे अपने कैपिटल पे प्रॉफिट तो ले ही रहा है, साथ में बोलता है मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। प्रॉफिट दोगे अलग बात है, बोलता है मुझे साथ में इंटरेस्ट भी चाहिए। तो देखो इस बंदे को हमको क्या देना पड़ रहा है? इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बदले में क्या दे रहे हैं? हम इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसी को हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम उसको इंटरेस्ट ऑन क्या दे रहे हैं? कैपिटल दे रहे हैं। तो बताइए ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है कि इनकम है? कॉमन सी बात है, हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। तो हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस। तो याद रखना इसका एक्सपेंसेस है तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स डेबिट, ये लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो क्या उसको कैश के रूप में दे रहे हैं? कभी भी मालिक को कैश के रूप में नहीं देते। ठीक है, मालिक को देना है अपन लोग को, तो मालिक के घर नहीं जाएंगे देने के लिए। उसका कैपिटल को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनेगी। बोलोगे सर ये थोड़ा कुछ समझ में नहीं आया, टू कैपिटल क्यों, कैश क्यों नहीं? भाई देखो एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो इस बंदे ने हमको 10,000 रुपए का कैपिटल लगाया हुआ होता। ठीक, 10,000 का कैपिटल लगा हुआ है। मान लो इस पे 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, तो इसका 10% इंटरेस्ट कितना हुआ? 1,000 रुपए हुआ। तो बताओ इसको कुल मिला के देना कितना है? 11,000। मतलब इस 1,000 के इंटरेस्ट को भी हमने कैपिटल में क्या कर दिया? ऐड कर दिया। बस वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब भी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और चूंकि कैपिटल को और बढ़ा दिया जा रहा है तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्योंकि वो कैपिटल उसके घर नहीं जाएंगे देने के लिए, बल्कि उसके कैपिटल में ही क्या कर देंगे अपन लोग? ऐड कर देंगे। ठीक है, नरेशन लिखेंगे बीइंग, नरेशन लिखना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। कैपिटल पे हमने क्या चार्ज कर दिया? इंटरेस्ट चार्ज कर दिया। आया बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो यहां तक लिखिए, ये आपकी जर्नल एंट्री बन गई। ठीक, ओके। चलिए अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री की बात करते हैं और एक आध जर्नल एंट्री देखते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। चलो बच्चों में हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करेंगे। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नंबर आप डालते रहिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? देखो ये बिजनेस है और ये बिजनेस का कौन है? ऑनर है। ठीक है, जब कभी ड्राइंग्स किसको बोलते हैं? जब कभी ऑनर बिजनेस में अपने पर्सनल पर्पस से जो कुछ निकालता है उसको अपन क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक, तो पैसा लेकर चला गया, ये क्या पैसा दिया? नहीं दिया। तो बोलो इस बार इंटरेस्ट कौन वसूल करेगा? हम उससे इंटरेस्ट क्या करेंगे? वसूल करेंगे, जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हम इससे क्या लेंगे? इंटरेस्ट लेंगे। तो बताओ इस बार ये हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? कॉमन सी बात है सर, इंटरेस्ट हमको मिल रहा है तो क्या होगा? हमारे लिए इनकम होगा। क्या होगा? ये हमारे लिए इनकम होगा। तो बच्चों जब ये हमारे लिए इनकम होगा, ओके, ये हमारे लिए क्या होगा? इनकम होगा। ठीक, तो चलिए देखिए अगर इनकम होगा तो क्या एंट्री बनेगी? ठीक है, तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। तो देखो इसमें भी वही कहानी है। मान लो इसने हमसे निकाला 10,000 रुपया, ड्राइंग्स किया कितना रुपए? 10,000 रुपए, और उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है मान लो 10%, 1,000 रुपए इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो यानी कितना रुपए देगा हमको? ये 1,000। 10,000 ले गया था, 10,000 तो दिया नहीं, उल्टा 1,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट चल गया। तो अब इसको देना कितना है हमको? 1,000 और हमको देना है। यानी कुल मिला के कितना देना है? 11,000 देना इस बंदे को। 10,000 ड्राइंग्स का ये बंदा हमको देगा, मालिक जो है हमारा ड्राइंग्स का देगा, और 1,000 रुपए किसका देगा? हम लोगों को इंटरेस्ट का देगा। इस प्रकार 11,000 देगा। मतलब कुल मिला के उसका ड्राइंग्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो ऐसे सिचुएशन में एंट्री बनती है ड्राइंग्स को बढ़ा दो। जैसे कैपिटल बढ़ाते थे ना वहां, वैसे यहाँ पे क्या कर दो? ड्राइंग्स को बढ़ा दो। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग्स अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, इसलिए क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स। आया बात समझ में? इस तरह से अपन क्या कर देते हैं, एंट्री करते हैं। तो कभी भी याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री सीख ली, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री सीख ली, हमेशा यही एंट्री करोगे और कोई एंट्री नहीं करोगे, ठीक है? ओके, तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं अब हम आप लोगों के लिए। नोट कर सकते हैं ना, नोट करते जाइएगा साथ साथ, ठीक है? चलिए अब हम तीसरा टॉपिक देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी एक चीज होता है, इंटरेस्ट ऑन क्या, लोन। देखो हम लोन लेते हैं और बदले में क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी? तो बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? कॉमन सी बात हमारे लिए क्या है, इनकम है। तब क्या एंट्री बनेगी, इनकम है हमारे लिए, तो पैसा आ रहा है वो नहीं हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन पैसा, सॉरी एक्सपेंसेस है हमारे, हमने लोन लिया है तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं, तो उसकी क्या एंट्री बनेगी, ठीक है? तो एक्सपेंसेस है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, हमेशा लिखना इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, ऑलवेज इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। कैश मत करना, क्योंकि इंटरेस्ट अपन कैश के रूप में नहीं पेड करते, बल्कि वो लोन में ऐड हो जाता है, ठीक है? तो क्या लिख देना, टू लोन अकाउंट, और लोन बढ़ गया, टू लोन अकाउंट, ये हमेशा लिखना। आया बात समझ में? तो इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री ऑलवेज यही बनती है, इसको दिमाग में क्या कर लो, बैठा लो। इसमें भी लोन को बढ़ा दे रहे हैं। फर्ज करो हमने 10,000 का लोन लिया था, अब उसमें इंटरेस्ट देना हमको 1,000 और देना है, कुल मिला के कितना देना है, 11,000। तो हमारा लोन बढ़कर कितना हो गया, 10 का 11 हो गया, इसलिए लोन हमारा बढ़ गया। डायरेक्टली ये एंट्री बनती है, ठीक है? क्योंकि दिए नहीं है, जब पेड लिखा रहेगा तब भी भले वो एंट्री करेंगे ना, कैश पेड करेंगे, वैसा है कुछ नहीं, ठीक है? तो नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन क्या लिखेंगे, लोन लिखेंगे, ठीक है? ये लिखोगे आप लोग, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन, ठीक? ये एंट्री कर सकते हैं, ओके? चलिए अब हम आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, और क्या देखेंगे, और इससे रिलेटेड एंट्रीज अपन देख लेते हैं। जैसे कि और एक देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कई बार हमको इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर हमको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो बताओ ये हमारे लिए इनकम है कि एक्सपेंसेस है? विनियोग पर ब्याज प्राप्त बोलेंगे, विनियोग पर ब्याज। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? तब क्या एंट्री होगी? तो हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ओके? तो क्या कैश आ रहा है यहाँ पे? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है कि लाइबिलिटी है? इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट क्या है हमारे लिए, एसेट्स है। तो कैश नहीं आ रहा है, बल्कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, और ज्यादा बढ़ जा रहा है ना? जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मान लो आपने कोई इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का खरीदा, मान लो एक इन्वेस्टमेंट तुमने 100 रुपए का परचेस किया, सपोज तुमने खरीदा है, परचेस किया है, क्या एंट्री करते हो इसकी? आप लोग इसकी एंट्री करते हो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही करते हो ना? यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करते हो, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट आपने डेबिट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट आया आपके पास 100 रुपए का, ठीक है? अब इसमें मान लो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, 10 रुपए उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, साल के एंड में आपको क्या मिलेगा, 10 रुपए इंटरेस्ट। आपके पास 10 रुपए आया नहीं है, बल्कि वो क्या होगा, आपको मिलेगा, अभी मिला नहीं, मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, मिलेगा। तो यानी कुल मिला के आपको कितना रुपए मिलेगा, 110 रुपए। यानी आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ओके? यही कारण है कि अपन क्या लिखते हैं इसकी एंट्री, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मतलब इन्वेस्टमेंट और बढ़ जा रहा है। ये 100 रुपए से 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखना टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है? ये इस तरह से कैश अकाउंट मत करना, क्योंकि आपको पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव नहीं हो रहा है, बल्कि वो आपके इन्वेस्टमेंट में ही क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट और खरीद रहे हो, समझ लो 100 रुपए का तो इन्वेस्टमेंट था, इंटरेस्ट मिला 10 रुपए, उसका भी आपने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया, 110 रुपए हो गया, बढ़ गया इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है? बहुत रेयर है, देखेंगे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो ठीक है। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट चार्ज ऑन इन्वेस्टमेंट, ये लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। नरेशन लिख लेना, बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है?
यहां तक अपना टॉपिक क्लियर हुआ? ओके, चलिए और एक देखते हैं। अब आपको नया चीज बताते हैं हम। अब हम बात करेंगे बैड डेब्ट्स की। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? डूबत ऋण। क्या होता है? डूबत ऋण। समझिएगा क्या होता है। मान लीजिए हम बिजनेस है, ये हम बिजनेस है, हमने इस बंदे को मान लो माल बेचा, मान लो 10,000 रुपए का उधार माल क्या किया? बेचा। क्रेडिट सेल्स किया कितने रुपए का? 10,000 का इस बंदे को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट सेल्स कर दिया। क्या ये बंदे ने हमको पैसा दिया? नहीं सर, ये बंदे ने हमको पैसा क्या किया? नहीं दिया। हम 2 महीने बाद गए इसके पास पैसा लेने, हमने बोला भैया हमने को 10,000 का माल बेचा था, पैसा वापस कर। इस बंदे ने पैसा देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। या हम गए तो देखे भाई वो बंदा वहां था ही नहीं, या देखे तो बिल्कुल या तो उसका डेथ हो चुका था या सड़क पे आ चुका था, पागल हो चुका था, पैसे मिलने का कोई उम्मीद नहीं। मतलब ये हमारा 10,000 रुपए क्या हो गया? डूब गया। क्या हो गया? डूब गया। जब कभी पैसा डूबता है तो उसकी एंट्री क्या करोगे? बोलो, पैसा डूब रहा है तो उसकी एंट्री क्या होगी? क्या पैसा डूब रहा है तो बोलो अच्छी बात है बुरी बात है? सर ये तो बुरी बात है। तो क्या हुआ हमारे लिए? लॉस। क्या हुआ? लॉस। तब ऐसे सिचुएशन में एंट्री बनती है बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करेंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट्स डेबिट। ये एंट्री करेंगे क्योंकि पैसा डूब गया है, तो डूब गया तो बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है। जिस बंदे को हमने उधार माल बेचा था वो बंदा क्या था? डेटर था कि नहीं था? ये बंदा क्या था? डेटर। सीखे कि नहीं सीखे? जिस बंदे को उधार माल बेचते हैं वो बंदा क्या होता है? हमारा डेटर होता है, यानी कि क्या होता है? देनदार होता है। क्या होता है? बल्कि वो हमारा देनदार। ठीक है। याद करो, जब इस बंदे को उधार में माल बेचे होगे तो आप उस बंदे को क्या किए? एक चीज सीखना। सुनो, एक दो चीज सिखा रहा हूं तुम लोग को। सुनो, कभी भी एक चीज याद रखो, हमेशा याद रखना, एसेट्स का अकाउंट, एसेट्स का बैलेंस याद रखना। एसेट्स, ऑल एसेट्स, एसेट्स हमेशा क्या होते हैं मालूम है? डेबिट होते हैं। एसेट्स जो होते हैं ना हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, याद रखना। ठीक है। एसेट्स मतलब क्या होते हैं? हमेशा डेबिट होते हैं। एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स अगर बढ़ रहा होता है तो उसको क्या किया जाता है? ऑलवेज डेबिट किया जाता है। क्योंकि बोलते हैं ना डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब एसेट आ रहा है यानी बढ़ रहा है, एक प्रकार से आ रहा मतलब बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। मतलब एसेट्स हमेशा क्या होते हैं? जनरली डेबिट होते हैं। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, यानी यही कारण है कि अगर एसेट्स बढ़ता है तो अपन उसको डेबिट करते हैं। उसी जगह अगर एसेट्स घटता है तो उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ऑलवेज देखना, एसेट्स को अगर बेचते हो तो आप क्या करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है। ओके। उसी तरह लाइबिलिटीज में क्या होता है? लाइबिलिटीज के साथ एक चीज देखा गया है कि लाइबिलिटीज अगर बढ़ता है ना तो ऑलवेज क्रेडिट होता है। लाइबिलिटीज एक ऐसी चीज है जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। वो धीरे धीरे सीखते सीखते अपन लोग सीखेंगे। और लाइबिलिटी जब घटता है तो क्या होता मालूम है? वो जब लाइबिलिटी घटता है तो क्या होता है? वो डेबिट होता है। ये एक बात याद रखो। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई एक बात। ठीक। और एक बात मैं कर दूं आप लोगों को, ये बात तो हो गया। ठीक है। मैं कभी भी आपको अकाउंट क्लोज करने या ओपन करने अगर बोलता हूं, मान लो मैं कोई अकाउंट क्लोज करने बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा भाई फलाना दरवाजा है उसको बंद करिए आप, तो आप क्या करोगे? सीधा जाओगे और बंद कर दोगे। उसी प्रकार जब मैं कभी बोलूंगा अकाउंट को बंद करो, उसका अकाउंट को क्या करो? बंद करो, तो क्या करोगे आप? देखो, कभी भी अकाउंट कैसे बंद करते सीखो। क्या होता है जब भी कभी किसी का अकाउंट को बंद करना हो आप लोगों को तो कैसे बंद करते? सुनना, कभी भी अकाउंट को बंद कैसे करते? देखो, अगर ये डेबिट है, कोई अकाउंट डेबिट है, मैं बोलूंगा इसको बंद करो, इसको क्लोज करो, तो आप इसको क्लोज करने के लिए मालूम क्या करोगे? इसको क्रेडिट कर देना। और अगर कोई अकाउंट क्रेडिट है, मैं बोलूंगा इसको क्लोज करो, तो इसको क्लोज करने के लिए आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। मतलब उल्टा कर दोगे। जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दोगे, जिसको डेबिट है वो क्या कर दोगे? क्रेडिट। मतलब अकाउंट जब भी बंद करने की बात आती है तो क्या करते हैं? डेबिट या फिर क्रेडिट कर देते हैं। आया बात समझ में? अगर डेबिट है तो डेबिट क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट है तो क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इस तरह अकाउंट क्लोज होता है। ठीक है। चलिए, अब समझ में आ गया? सीख गए? ओके। अब अपन फिर से अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके। देखिए, बी हम बिजनेस थे, हमसे बी, हमने इस बंदे को उधार में माल किया बेचा 10,000 का। ठीक है। जब बेचा होगा तब क्या एंट्री लिखा होगा? जब बेचे होंगे तो क्या एंट्री करे होंगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट। इस बंदे को क्या किए होंगे? डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उधार बेचे थे, पैसा तो आया नहीं था। टू सेल्स अकाउंट, इस बंदे का नाम लिखे होंगे ना, नाम लिखे होंगे टू सेल्स अकाउंट, यही तो एंट्री करे होंगे 10,000 रुपए से। सही बात है गलत बात है? यही एंट्री तो करे होंगे। अब वो पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा और मिलने की उम्मीद भी नहीं है, तो पैसा क्या हो गया? डूब गया। तो बोलो लॉस हुआ कि नहीं हुआ? और लॉस किस रूप में हुआ? बैड डेब्ट्स के रूप में हुआ, है ना। तो लॉस, ऑल लॉसेज आर डेबिट, तो लॉस क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री क्या बनेगी?
बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री बनेगी, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, ये होगा। ठीक, अब ये 10,000 रुपए मिलेगा क्या, क्या इससे मिलने की उम्मीद है डेटर से? तो डेटर का अकाउंट ओपन है कि नहीं ओपन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, मैं बोलूंगा डेटर को बंद करो। अब इसको बंद करना है, क्या होगा, टू डेटर्स अकाउंट, डेटर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टू डेटर्स अकाउंट, 10,000 और 10,000, ऐसे कहने का मतलब। समझ में आया? तो बैड डेब्ट्स, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा है, पैसा जा नहीं रहा है यहाँ पे। आप बोलोगे सर यार क्यों कैश अकाउंट क्यों नहीं लिखते, पैसा तो डूब जा रहा है। तो भाई कैश थोड़ी ना जा रहा है यहाँ पे, क्या बाकायदा कैश जा रहा है क्या? नहीं, आपने 10,000 का माल बेचा था, आपको पैसा मिलने की उम्मीद थी, वो पैसा नहीं मिला तो पैसा डूब गया, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और वो डेटर से मिलने की पैसा उम्मीद है, तो डेटर को बंद नहीं करना पड़ेगा उसके अकाउंट को, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ऐसा तो अपन क्या होता है, जब भी जर्नल एंट्री बनाते हैं, एक और अपन क्या करते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट को भी लेके चलते हैं। दूसरी ओर कई बार हमको ऐसा भी सिचुएशन आता है कि हमको अकाउंट को क्लोज करना और ओपन करने वाली भी नौबत आती है। ओके, ठीक है, ओके। और जहां पर एसेट्स और लायबिलिटी बढ़ती घटती है, तो फिर वहां पे अपन को ये भी चीजों को थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। तो सारी बातें अपन की क्लियर होने लगेगी। ठीक, चलिए, तो ये हुआ बैड डेब्ट्स। चलो एक बैड डेब्ट्स का एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोग को, एक बैड डेब्ट्स का मैं एग्जांपल कराता हूं तुम लोगों को। देखिए, मान लीजिए अपन लिखते हैं ड्यू फ्रॉम सुरेश, ड्यू फ्रॉम सुरेश, एक सेकेंड यार, सुरेश is a debtor for rupees 10,000, सुरेश is a debtor for rupees 10,000। सुरेश जो है वो हमारे 10,000 का डेटर है। चलो या वॉज डाल देते हैं यहाँ पे, सुरेश वॉज अ डेटर फॉर 1,000 रुपीज, 10,000 रुपए का क्या है, वो बंदा हमारा डेटर है। ठीक है, 50% कैश, चलो 60% कैश recovered from him as first and final dividend। क्या हुआ इसका मतलब इसका ये हुआ कि सुरेश हमारा एक डेटर था, जिससे वह पास हम पैसा लेने गए, तो उससे अपन को पूरा पैसा नहीं मिला, 60% ही पैसा क्या हुआ, रिकवर्ड हुआ एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड का मतलब होता है पहली और आखिरी मर्तबा फुल सेटलमेंट में। हम फुल सेटलमेंट क्या बोलेंगे इसको, पहली और आखिरी मर्तबा हमको कितना पैसा मिला, सिर्फ 60% ही पैसा क्या हुआ, रिकवर हो पाया। अब बताइए इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री अपन लोग को बनानी है। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। वर्किंग नोट समझो, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन, वर्किंग नोट करेंगे। चलो मैं वर्किंग नोट साइड में करता हूँ। पहले तो अपन को वर्किंग नोट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, हमेशा ऐसी करना, ड्यू फ्रॉम सुरेश, सुरेश से कितना रुपए ड्यू था पहले वो लिख लो, कितना रुपए ड्यू था, 10,000। ठीक है, अब तुमने कुछ पैसे रिकवर किए, बोलो कितना पैसा मिला, तो अपन लिखेंगे कैश रिसीव्ड। तो कितना पैसा रिकवर्ड हुआ, कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड हुआ 10,000 का कितना परसेंट, 60%, बाकी पैसा रिकवर्ड नहीं हुआ, यानी 6,000 ही रिकवर्ड हुआ, बाकी पैसा नहीं रिकवर्ड हुआ। क्या कहा जाएगा इसको, बैड डेब्ट्स, पैसा डूब गया। क्या हो गया, पैसा डूब गया। कोई डिस्काउंट थोड़ी देगा यार, 40% कोई डिस्काउंट देता है क्या, पैसा क्या हो गया हमारा, डूब गया। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए कितनी जर्नल एंट्री लिख ली, एक डेटर का एक एंट्री लिख ला कि डेटर सुरेश था, कुछ पैसा आ रहा है और कुछ पैसा क्या हो रहा है, डूब रहा है, 3 एंट्री लिखी। तो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, देखो कुछ पैसा आ रहा है, पहले तो देखो कुछ पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट्स डेबिट, क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, मतलब पैसा क्या हो जा रहा है, डूब जा रहा है। अच्छी बात है, बुरी बात है, डूबना बुरी बात है। बुरी बात मतलब क्या करना है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक, ओके। और सुरेश के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, बंद, क्योंकि सुरेश हमारा डेटर है ना, तो उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, बंद। तो क्या लिखेंगे, टू सुरेश अकाउंट, क्या लिखना पड़ेगा अपन को, टू सुरेश अकाउंट। समझ आया। अब देखो अमाउंट कैसे फिल करोगे, कुछ पैसा आ रहा है, बोलो कितना आ रहा है, सर 6,000 आया है, तो डेबिट करना कैश अकाउंट को 6,000 रुपए से। बैड डेब्ट्स अकाउंट, पैसा डूब रहा है, कितना डूब रहा है, 4,000 डूब रहा है, तो 4,000 डाल देना।
दोनों को ऐड कर देना, कितना आएगा 10,000। देखो सुरेश से हिसाब किताब कितने का था, 10,000 का था। सुरेश का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। क्या हो गया, सुरेश का अकाउंट क्लोज हो गया। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और कुछ इससे रिलेटेड जब अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे तो अपन को क्या हो जाएगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिख लेंगे इसको भी लिख लेंगे। और कुछ एंट्री सूझ नहीं रहा यार, और कोई सा एंट्री याद आना पड़ेगा। चलो बाकी अब अपन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे, हाँ एक और एंट्री, ठीक याद आ गया, डेप्रिसिएशन की एंट्री। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स या फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स मतलब क्या, मतलब हुआ स्थायी संपत्तियों पर हरास लगाना। स्थायी संपत्तियों पर क्या लगाना, हरास लगाना, डेप्रिसिएशन लगाना, हरास लगाना। बोलो हरास का मतलब क्या होता है, संपत्तियों के मूल्य में कमी आने को अपन क्या कहते हैं, हरास कहते हैं। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक, तो बताओ इसकी एंट्री क्या बन सकती है। डेप्रिसिएशन होना अच्छी बात है, बुरी बात है? सर बुरी बात है, मतलब हमारे लिए एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन एक तरह का क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस है हमारे लिए, क्या है ये, एक्सपेंसेस। तो क्या एंट्री बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंसेस है भाई। एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है मतलब गिर रहा है, पता तो ये तो कंफर्म होता है यार, एसेट्स का वैल्यू समय के साथ क्या होगा, कम होगा, ये अपने को कंफर्म है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या, डेबिट। क्यों डेबिट, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सपेंसेस। बिजनेस का क्या है, एक तरह का ये एक्सपेंसेस है क्योंकि कम हो रहा है। ठीक है, अब बताओ एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। अभी सिखाया ना मैंने, एसेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट, घट रहा है मतलब क्रेडिट। तो क्या करना पड़ेगा, घट रहा है ना यहाँ पे, तो क्या लिखना पड़ेगा, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। या एक प्रकार से बोल सकते हैं एसेट्स जा रहा है। नरेशन लिखेंगे बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे हमने क्या चार्ज कर दिया, डेप्रिसिएशन क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। देखिए यहां तक हो गया, तो काफी कुछ जर्नल एंट्री हमने आप लोग को क्या कर दी, यहां तक आप लोगों को क्लियर कर दी है। अब चलो एक आध क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक आध क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में देखते क्या होता है। तो आपके कॉलेज का बुक उठा लेते हैं, जो आपके कॉलेज में बुक चल रहा है उस बुक को उठा लेते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन को मैंने बोर्ड में आपको बना के बता दिया था। अब तो मुझे पता है कि आप सभी को कॉलम बनाना आ गया होगा जर्नल एंट्री का। जैसे पिछले वीडियो में मैंने जर्नल एंट्री का कॉलम बताया था ना आप लोगों को, ऐसा वाला जर्नल एंट्री का कॉलम। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, और ये बताया था कि नहीं बताया था, इस तरह का नहीं बताया था आप लोगों को। डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, ये पर्टिकुलर का कॉलम, डेट का कॉलम, है ना। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फलाना 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 लिखते थे ना, वैसे ही आप क्या करिए, जर्नल एंट्री बना लीजिए। पहले तो एक कॉलम बना लीजिए जर्नल एंट्री का, एक पेज का। ठीक है, फिर अब मैं क्या करूंगा, आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको ओरली बोलूंगा, आपको लिखते जाना है। क्योंकि अपने को इतना टाइम नहीं कि अपन बोर्ड में लिखेंगे, फालतू समय वेस्ट होगा। समय को अपने को बचाना है और मैं बोलते जाऊंगा, आपको लिखना है। जहाँ पे थोड़ा सा हार्ड एंट्री होगा वहां पे मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, वहां पे भले मैं आपको करके इसमें बोर्ड में बता दूंगा। तो जर्नल एंट्री तो कर ही लोगे ना यार, एक जर्नल एंट्री मैंने करके दिखाया था पहला क्वेश्चन आप लोगों को। तो इसी तरह से कॉलम बना लेना। ठीक है, कॉलम बना लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम बना लीजिए, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ओके, चलिए आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया था आप लोगों को। आज बारी है क्वेश्चन नंबर, चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बतलाते हैं। फटाफट अपन बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम उम्मीद है आपने बना लिया होगा और क्वेश्चन नंबर 3 बनाना स्टार्ट करते हैं। आपके बुक का क्या है, वही बुक, चैप्टर का नाम तो पता है ना, क्या नाम है, प्रारंभिक लेखा की मौलिक बही रोजनामचा लिखा होगा हिंदी में। इंग्लिश में इसको लिखेंगे, इंग्लिश में चैप्टर नंबर ये 5 है, बुक ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड जनरल लिखा होगा, देख लेना। ओके, उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है आपके बुक का, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारती भंडार रांची। भारती भंडार रांची की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देनों का रोजनामचा दीजिए। रोजनामचा मतलब पंजी प्रविष्टि। कई बार स्टूडेंट ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं, सर पंजी प्रविष्टि क्या है, रोजनामचा क्या है।
अब हिंदी से खैर देखो, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश में आ ही गए हो, तो सीधा इसको इंग्लिश में ना एक ही चीज पढ़ना, जनरलाइज बोले या जनरल एंट्री बोले, सीधा जनरल एंट्री। वहां बड़ा कंफ्यूजन था, हिंदी में क्या क्या वर्ड था, इसी को पंजी प्रविष्टि बोलते थे, इसी को अपन क्या बोलते थे, रोजनामचा बोलते थे, रोजनामचा बोलते थे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, नकल बही बोलते हैं, है ना, नकल बही बोलते हैं। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते थे, हम भी जब पढ़ते तो हमको भी समझ में नहीं आता था पंजी प्रविष्टि बनाने बोला है कि नकल बही क्या बनाने बोला है। सबका मतलब एक ही होता है और वो है आपका क्या, जर्नल एंट्री। ठीक है, सीधा जर्नल एंट्री पढ़ो ना इंग्लिश में, काहे टेंशन ले रहे हो, इंग्लिश में सीधा सबकी एक ही वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक है, मैं वो लिखा जर्नलाइज, जर्नलाइज मतलब जर्नल एंट्री बनाना है। ओके, डेट डालते जाएंगे, फटाफट अपन लिखेंगे, क्या लिखा देखें, अक्टूबर 1 2016 लिखा है, कमेंस बिजनेस विथ कैश, कमेंस बिजनेस विथ कैश मतलब रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। क्या एंट्री होगा, देखो बिजनेस बन जाओ आप, आपको ना बिजनेस हो, पैसा आ रहा है और किस रूप में आ रहा है, कैपिटल के रूप में आ रहा है। क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और कितना रुपए लिखेंगे, 10,000 10,000, अमाउंट में डाल दीजिए 10,000 10,000। नरेशन लिख लेना, बीइंग, आपको पता है ना नरेशन मैंने बताया था, बीइंग कमेंस बिजनेस विद कैश, बीइंग लगाओ और जो क्वेश्चन में लिखा उसको क्या कर दो, छाप दो, बस हो गया। ठीक, धीरे धीरे आपको लिखना आ जाएगा फिर नरेशन अपने आप। ठीक है, फिर 2 अक्टूबर को आ जाओ, 2 अक्टूबर को लिखा है, पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है बैंक में पैसा जमा करना। पेड मतलब भाई पैसा बैंक में पेड कर रहे हो, पेड कैसे करते हो, जमा करते हो बैंक में। पेड इनटू बैंक मींस बैंक में पैसा जमा करना, तो बैंक में पैसा जमा करते हो क्या होता है, बैंक में पैसा बढ़ रहा है तो क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपके पास से पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट, तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करेंगे अपन लोग। ठीक है, अमाउंट डाल लीजिएगा 8,000 8,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नंबर 3 अक्टूबर लिखा होगा, देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश यानी नगद माल खरीदा, जानते हो आप इसकी एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट डाल लीजिएगा 500 500। ठीक है, अगला लिखा है नेक्स्ट 4 तारीख को, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक, हमने ऑफिस के पर्पज से फर्नीचर परचेस किया, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेस किया और पेमेंट किससे किया, चेक से। बोलो क्या आ रहा है, सर फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और पैसा कहां से कम हो रहा है, बैंक से, तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। पढ़ाए थे ना, अगर पढ़े होगे भैया तो फटाफट एंट्री बन रहा होगा, नहीं पढ़े होगे तो फिर क्या कह सकते हैं हम। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, इसका अमाउंट डाल लीजिएगा कितना रुपए, 500 500। ठीक है, नरेशन आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, जो जैसे कि मैंने बताया उस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम जैसे बोले वैसे लिख सकते हैं। नरेशन लिख लो, बीइंग फर्नीचर परचेज, बीइंग परचेस ऑफ फर्नीचर बाय चेक, आप लिख सकते हैं नरेशन बीइंग परचेस ऑफ फर्नीचर बाय चेक, ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस पर्पज से आपने बैंक से पैसा क्या किया, निकाला, बैंक से पैसा क्या किया, निकाला, क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है और बैंक में पैसा कम हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना रुपए दिया है, 900 रुपए, डेट डाल लीजिएगा 10 तारीख, 900 रुपए 900 रुपया। ठीक है, आगे लिखता है, गुड्स सोल्ड टू गोपाल, गोपाल को हमने गुड्स क्या किया, सेल किया, गुड्स सोल्ड टू गोपाल, क्या एंट्री बनेगी, गुड्स सोल्ड टू गोपाल, गोपाल को माल बेचा। क्या इसमें एक्सप्लेन किया कि नगद है कि उधार है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या मानेंगे, इसको उधार मानेंगे, तो क्या एंट्री बनेगा, गोपाल से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट डाल लीजिएगा अपने से 13 तारीख। नेक्स्ट एंट्री 15 अक्टूबर, बॉट फर्नीचर फ्रॉम रामाशंकर, बॉट फर्नीचर फ्रॉम रामाशंकर, क्या इसमें भी एक्सप्लेन कर रहा है आपको कि नगद है कि उधार है, नहीं सर, तो इसको भी आप क्या मानेंगे, उधार, क्योंकि एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो आप इसको भी उधार ही मानिए। बॉट फर्नीचर फ्रॉम रामाशंकर, क्या एंट्री बनेगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रामाशंकर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, रामाशंकर। ठीक है, अमाउंट डाल लीजिएगा 510 510। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या लिखा है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, क्या लिखा है, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्री बनेगा, एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, लिख लीजिए, डेट डाल लीजिएगा आप सभी, 18 तारीख डाल लीजिएगा डेट। ठीक है, 18 अक्टूबर। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल, गोपाल से आपको कैश क्या हो रहा है, मिल रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, और गिवर कौन है, गोपाल, तो क्या लिखेंगे, टू गोपाल से अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पेड वेजेस, पेड वेजेस, वेजेस मतलब होता है मजदूरी,
मजदूरी दी, डेट है इसका 25 तारीख, मजदूरी दी, पेड वेजेस मीन्स मजदूरी हमने क्या करी, दी। एंट्री बनेगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 25 तारीख तक की एंट्री लिखिएगा आप सभी। बोलना। मैं क्या बोलते हैं इंग्लिश का भी किया हूँ, फिर क्या बोलते हैं कॉलेज करा, कॉलेज कर ले रहा हूँ, फिर बैठ जाएंगे। ठीक है, जाओ। फिर जाओगे ना मेरे साथ? जाएंगे ना, पहले जाओ ना। हाँ 8:30 तक देखते ना, चलते ना। देखते क्या भाई, काम धंधा करने दोगे मेरे को? चलो जाओ यहाँ से। देखिए ओके, नेक्स्ट एंट्री में आएंगे। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा है देखिए, पेड कैश टू रामाशंकर हो गया था शायद, क्या नहीं हुआ था, हाँ 28। पेड कैश टू रामाशंकर, रामाशंकर को आप कैश पेड कर रहे हो, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। और रिसीवर कौन है? रामाशंकर, तो रामाशंकर से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, 30 तारीख लिखा है, 30 अक्टूबर, पूंजी पर ब्याज लगाया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। अभी सिखाया आप लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट डाल लीजिएगा आप सभी 500 एंड 500। ठीक है, नेक्स्ट 30 तारीख, पेड कमीशन, आपने कमीशन क्या किया? पेड किया। बोलो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है। तो क्या एंट्री बनेगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ठीक है, डाल दीजिए अमाउंट 150। देखिए और टोटल कर लेंगे, जर्नल एंट्री का टोटल करना भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। ठीक है, देखिए नरेशन भी वैसे ही लिख लेना, बीइंग नरेशन भी लिखते जाना, बीइंग कमीशन पेड करके। सुनो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन आपके बुक से बता रहा हूं, जिनके पास बुक है ठीक है उनको समझ में आ रहा होगा, जिनके पास बुक नहीं भी है तो मैं बोलते तो जा रहा हूं ना क्वेश्चन, तो साथ साथ क्वेश्चन को साइड में लिखते भी जाओ और उसकी जर्नल एंट्री भी करते जाओ, तो इससे आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा और जर्नल एंट्री भी हो जाएगा। भाई पढ़ना चाहोगे, जहाँ चाह है वहां राह है, जो चाहोगे वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और तुम कुछ करना ही नहीं चाहोगे तो फिर बातें ही खत्म है, वहां पे फिर पढ़ाई लिखाई तो हो ही नहीं सकता ना। तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा भाई, कोरोना काल हमको इतना तो कुछ सिखाई दिया है कि हमको खुद ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज हमने तीसरे नंबर तक क्वेश्चन करा दिया है। आप अगर हो सके तो क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर सकते हैं। अशोक वाले जो क्वेश्चन है ना, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक, वहां तक के क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं। इसका मैं पीडीएफ भी आप लोग को सेंड कर दूंगा, ये सारे क्वेश्चन के आपके बुक के। ठीक है, तो उसको आप कर सकते हैं, और कुछ होमवर्क भी मैं आपको सेंड करता हूँ, आप लोगों को कुछ होमवर्क भी मैं सेंड करूंगा जर्नल एंट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको आप बना के हमको पीडीएफ सेंड करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।